हाँ जी, चलिए आज जो हमें करना है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या करना है, मानिए ये एक ट्राइंगल है एबीसी। ये है ट्राइंगल राइट एंगल एट बी और एंगल सी को हम लोग मान लेंगे थीटा। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें साइन थीटा क्या होगा। सर ए बी बाई ए सी। AC हाँ जी, ए बी बाई ए सी। AC ए बी बाई ए सी यही होगा। सर AC बाय नो सर AB बाय AC। ए बी बाई ए सी। yes sir अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा। AB by बाय BC। BC। BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन BC बी सी यही होगा। और अब आप मुझे बता दो एक बार सेकंड थीटा क्या होगा। AC बाय DC। BC by AC AC by BC हाँ जी, AC by BC yes ए सी बाय BC बी सी यही होगा। yes sir अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी। मुझे पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी। 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ जी, 180 एंगल सम होता है तो हम लोग क्या करेंगे 180 प्लस 90 प्लस थीटा प्लस एंगल ए, यही करेंगे। यस सर। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए ही निकालना है हमें। एंगल बी कितना दिया है 90 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं अगर यहाँ 90 माइनस थीटा लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। no sir oh नो सर। तो अब मुझे बताइए कॉस ए क्या होगा। कॉस ए या फिर कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। मैं अगर आपसे बात करूँ फिर sir AC cos सर BC बाय AC। sir AC by AB AB by AC कॉस 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। yes sir AB by BC by AC AB by AC हाँ जी, इस बार आपका बेस क्या बनेगा, ये भी बेस बन जाएगा ना। यस सर। ये बेस बन जाएगा क्योंकि एंगल इस पे है और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। तो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी ए बी अपॉन ए सी।
ऐसे एक बार आप लोग cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल के देखो क्या आएगी। Sir, AB by BC. Yes, sir. AB by BC, sir. cot 90 थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? AB by Base AB AC. by BC. परपेंडिकुलर बेस आपका AB हो जाएगा, तो क्या होगा AB अपॉन BC। Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, AB by BC, sir. No, AB by AC. by BC. Sir, Cosecant AB by AC. hypotenuse. AB by AC by BC. AB. AC by BC. ABC. BC बाय BC। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, मेरे को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है AC है और परपेंडिकुलर इस केस में BC हो जाएगी। तो आप लोग एक चीज देखिए, साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा, यानी एक ट्राइंगल में इसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसका अगर मैं एक एंगल का साइन निकालता हूँ और दूसरे एंगल का कॉस निकालता हूँ, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। Yes, sir. मैं रिपीट करता हूँ, अगर एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं एक एंगल का साइन निकालता हूँ, दूसरे एंगल का कॉस इक्वल होगा। एक एंगल का साइन निकालता हूँ, दूसरे एंगल का कॉस निकालता हूँ, दोनों वैल्यू सेम होगी। ऐसे अगर मैं एक एंगल का tan निकालता हूँ और दूसरे एंगल का cot निकालता हूँ, तो भी वैल्यू सेम होगी। और ऐसे ही मैं एक एंगल का secant निकालता हूँ और दूसरे एंगल का कोसिकेंट निकालता हूँ, तो भी वैल्यू सेम होगी। ठीक है। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे कोसिकेंट थीटा निकालता और सीकेंट 90 माइनस थीटा निकालता, तो भी बात वही होती, दोनों फिर भी इक्वल होते। ऐसे ही 90 माइनस थीटा निकालता या cot थीटा निकालता, तो भी वैल्यू सेम ही होती। तो इन दी एंड अगर आप एक एंगल का साइन निकालते हो ट्राइंगल में, तो वो दूसरे एंगल के कॉस के इक्वल होगा। एक एंगल का tan निकालते हो तो दूसरे एंगल के कॉट के इक्वल होगा, और एक एंगल का सेकेंड निकालते हो वो दूसरे एंगल के कोसिकेंट के इक्वल होगा। और ये अपोजिट भी होगा, मतलब एक एंगल का कॉस तो दूसरे का साइन, एक एंगल का कॉट तो दूसरे का tan, और एक एंगल का कोसिकेंट तो दूसरे एंगल का सीकेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एंगल को थीटा लेट करके दूसरे एंगल की वैल्यू निकाली, और फिर मैंने देखा साइन और कॉस निकाल के, tan और कॉट निकाल के, सीकेंट और कोसिकेंट निकाल के। तो हमारे पास क्या फॉर्मूले बन जाते हैं? हमारे पास कुछ 6 फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं वो? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। और क्या बन जाता है हमारे पास? सर जो लाइन होती है उनको tan थीटा इज इक्वल टू Cot cot 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। और ऐसे ही आपका Secant theta. secant थीटा इज इक्वल टू Cosecant 90 minus theta. कोसिकेंट 90 माइनस। इसका उल्टा भी ट्रू होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू Sin साइन 90 minus theta.
साइन 90 माइनस थीटा, यस सर। तो इधर इसका सर भी उल्टा 2 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा। कोसाइन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू टू सेक 90 माइनस सेकेंट 90 माइनस थीटा। तो ये जो छह फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को याद करना है। ये आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 188 पे भी दिए हुए हैं। यस सर। और एक नॉर्मल सा फंडा याद रखना है कि साइन और कॉस एक दूसरे के इक्वल होंगे, टैन और कॉट इक्वल होंगे, और सीकेंट और कोसेकेंट इक्वल होंगे। साइन कॉस, कॉट टैन, सीकेंट कोसेकेंट, दोनों सीकेंट वाले एक दूसरे के 90 माइनस थीटा के इक्वल होंगे, कॉट टैन इक्वल होंगे, और साइन कॉस भी इक्वल होंगे। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। काफी सिंपल है यहाँ तक। सर हाँ जी, सर वो क्या बोलते हैं सर, हमारी भी कुछ सर छुट्टियां पड़ रही है क्या? नहीं सर, आज की छुट्टियां नहीं पड़ रही, मैं बता तो रहा हूँ दोस्तों। एक हफ्ते की भी नहीं? नहीं सर, एक दिन की। तो ठीक है सर, सबकी पड़ गई सर। जो आपकी मम्मी डायलॉग मारती है ना, वही मैं मारूंगा। सब कोई पड़ेगा तो तू भी पड़ेगा। हाँ जी, अभी हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। आएगा पेज नंबर 189 पे। क्या लिखा है यहाँ पे, tan 65 अपॉन cot 25। हमें इसकी वैल्यू निकालने को बोला गया है। हम लोगों को पता है कि आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये फॉर्मूला अभी हमने जो देखा है। तो मैं tan 65 की वैल्यू देखूंगा। tan 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 65 को मैं घुमा के लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 65, सॉरी माइनस 25 लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 25। तो जब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cot 25। ये दो स्टेप आपको समझ में आए। tan 65 को मैंने लिख दिया घुमा के 90 माइनस 25। ये भी 65 ही आएगा 90 माइनस 25 जब मैं करता हूँ। अब बट ये अभी इस फॉर्मेट में आ गया, 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में आ गया। तो tan 90 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, दैट इज cot 25। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, tan 65 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, cot 25 अपॉन में cot 25
वैल्यू इज 1। ठीक है, यस सर। Yes, sir. सर एक और बार बता दो। हाँ जी, tan 65 है और हमारे पास cot 25 है। इनमें से एक को अगर मेरे को पता है कि मैं tan या cot में से किसी को कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ आ सकता है। दोनों कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं एक ही करूंगा। दोनों करूंगा तो घूम फिर के बात नहीं हो जाएगी। सिर्फ tan को मैं वो करता हूँ कैलकुलेट, तो tan 65 जो मैंने यहाँ पे लिखा, tan 65 को मैंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ये 65 को मैंने घुमा के लिखा है 90 माइनस 25 ऐसे लिखा है मैंने, ताकि मुझे यहाँ पे 90 मिल जाए और मेरा कोई फॉर्मूला बन जाए। जब मैं tan 90 माइनस 25 लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे थीटा की वैल्यू 25 हो गई है। यहाँ पे क्या हो गया? ये 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में थीटा 25 रह जाएगा और cot थीटा मतलब 25। जब मुझे पता है tan 65 की वैल्यू cot 25 के इक्वल है, तो मैं जाता हूँ और वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मेरा क्या आता है? cot 25 अपॉन cot 25 इज इक्वल टू 1। देखने की बात यह है कि किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 डिग्री ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल 65 है, दूसरा एंगल अपने आप कितना बन जाएगा? 20। 25. ठीक है, तो आप लोगों को बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. नो डाउट? यस सर। नो सर। एक और एग्जांपल करके देखिए एक्सरसाइज का 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन। sin 18 अपॉन में cos 72। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछला वाला किया। किसी भी एक को मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ। तो sin 18 का क्या लिखूंगा मैं? sin 18 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 18 ना सर? sin 90 माइनस 72। यस सर। 18 की वैल्यू 90 माइनस 72 ही आएगी और नीचे cos 72 एज इट इज करने देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या बन गया है? 72 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 72, क्योंकि मेरा थीटा 72 बन गया था यहाँ पे, अपॉन में cos 72। काटने के बाद आपका आंसर आएगा 1। हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, Yes, yes, sir. Yes, sir. एक बार हम लोग जो वैल्यूज हम जानते हैं उससे वेरीफाई कर लेते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं, है ना? अब मेरा जो sin 30 होता है वो cos 60 के इक्वल होना चाहिए, या फिर cos sin 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 90 minus 30. sin 90 माइनस 60, Yes. है ना? Yes, इज sir. इक्वल टू cos 60, ऐसे लिख सकता हूँ।
तो क्या sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू सेम होती है? क्या Yes. दोनों की वैल्यू 1/2 होती है? Yes, sir. होती है, सही है ना? ऐसे ही एक बार मैं अगर आपको बोलूं tan 30 की वैल्यू क्या बन सकती है? tan 30 की वैल्यू बन सकती है आपकी tan 90 minus 60 is equal to cot 60. तो क्या tan 30 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू इक्वल होती है? Yes, sir. दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3. 1/√3, यस सर। है ना? तो ये जो यस फॉर्मूला है ये हम लोग सही यूज कर रहे हैं। तो आपको जब भी यूज करना है 30 या जो भी एंगल है उसको कन्वर्ट करना है। आपको याद रखना है कि सारे नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन में जज करना है कि आप कौन सा करो ताकि आंसर आपका आ जाए। सारे अगर आप चेंज कर देते हो तो फिर वही हो जाएगा, कुछ साइन है कुछ कॉस है, हमेशा कुछ ना कुछ कटेगा या मल्टीप्लाई में आएगा या फिर 60 30 45 में वैल्यू आएंगी ताकि आप लोग उसका आंसर निकाल सको। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर एक बार एक और वापस हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले आपका जो एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल 11 में वो कह रहा है, उसने आपको दिया है cot 85 प्लस cos 75 ये दिया है, cos 75। आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे वो कह रहा है एक्सप्रेस दिस, जो मैंने लिखा है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। 45। मतलब हमें एक ऐसा, जो यहाँ पे जो लिखना है, हमें जो नया बनाना है उसको ऐसा बनाना है कि एंगल्स जो हो वो इतने बड़े ना हो, 85 75 जैसे एंगल्स 0 और 45 के बीच में हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दोनों को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। तो cot 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको cot 90 minus 5, और ऐसे ही cos 70 में क्या लिख सकता हूँ? cos 15. 90 minus 15। तो फर्स्ट केस में मेरा cot 90 minus theta will be tan theta, और यहाँ पे थीटा क्या बन गया है आपका 5 डिग्री, तो tan 5। ऐसे ही यहाँ पे cos 90 minus theta will be sin theta, और थीटा क्या बन गया है आपका 15। सो tan 5 प्लस sin 15 और cot 85 प्लस cos 75 दोनों इक्वली होंगे, बट मैंने क्या किया है, जस्ट इनको चेंज कर दिया है ताकि मेरे पास जो एंगल है, जैसा क्वेश्चन में मांगा गया था 0 और 45 के बीच में हो, दोनों एंगल अब 0 और 45 के बीच में आ गए। ठीक है, आपको कोई सा भी बड़ी सी क्वेश्चन ऐसी दी जा सकती है और आपको बोला जा सकता है कि सारे एंगल 0 और 45 के बीच में हो। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे साथ में मेरे पास सीकेंट 15 भी होता तो मैं उस सीकेंट 15 को एज इट इज पुट रहने देता, उसको चेंज नहीं करता, क्योंकि वो एंगल ऑलरेडी 0 और 45 के बीच में। ठीक है, सारे एंगल कभी भी कन्वर्ट नहीं करने हैं, स्मार्टली देखना है कि कौन सा एंगल कन्वर्ट करने से मेरे को ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सर के साथ कर लीजिए अभी क्लास में, क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोग घर जाके भूल ना गए हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करके देखिए एक बार, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, cos 48 minus sin 42। देखिए एक बार करके।
हाँ जी, cos 48 माइनस sin 42, किसी भी एक को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, दोनों को कन्वर्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, दोनों को कन्वर्ट करूंगा तो वापस वही बात बन जाएगी, इसलिए मैं cos कन्वर्ट करता हूँ। cos 48 को मैं लिखता हूँ आपको cos 90 माइनस 42 करके लिखता हूँ, 90 minus माइनस sin 42 plus एज इट इज, cos 9 पता नहीं Yes. पढ़ा रहने देता हूँ, ठीक है। cos 90 माइनस 42 मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे थीटा 42 बन जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा इज sin yes थीटा, sir, tan sin 42 माइनस sin 42, आंसर विल बी 0। कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको। दो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के करा दिए हैं, बाकी तो आप लोग खुद कर सकते हैं। अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 tan 57। Excuse me, sir. हाँ जी मैम, Sir, cos 90 minus 42 करेंगे तो sin 48 नहीं आएगा। sin नहीं मैम, sin। Sin हाँ जी 42 कैसे आ गया? मैम, cos को कन्वर्ट किया है ना मैंने sin में, तो cos 48 विल बी इक्वल टू sin 42, 90 माइनस 42। शायद से पिछले क्वेश्चन में वैसे गलती से लिखा गया होगा 90 माइनस 48, 90 माइनस 42 होगा। फिर आपने 90 minus 42 लिखा और फिर sin 42 लिख दिया, माइनस करेंगे तो 48 आएगा ना। हाँ जी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिएगा। sin मत बोलो प्लीज, sin, sin मतलब पाप, ओके सर। पापी नहीं है हम। हाँ जी, ये क्वेश्चन करके देखिए एक बार, ये आपका क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ काटना पड़ेगा, कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करना शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ tan 48 दिया हुआ है, मुझे पता है 90 माइनस 42 होगा ये, तो ये tan 48 और tan 42 कुछ सेम सी चीज है। और ऐसे ही मैं देख सकता हूँ यहाँ पे tan 23 और tan 67, ये दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, तो मैं इन दोनों केसेस में से एक ही कन्वर्ट करूंगा। तो मैं tan 42 कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, tan 48 कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42। ऐसे ही tan 23 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 67, लिख सकता हूँ। नो प्रॉब्लम, बाकी दोनों को मैं एज इट इज लिखूंगा, ओके, उनको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा अभी, मुझे उम्मीद है कि कट जाएंगे tan 42 और tan 67। tan 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cot थीटा, थीटा इस केस में कितना बन रहा है आपका 42, तो cot 42, ऐसे ही tan 90 माइनस 67 विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, 67। तो आपका ये बन जाएगा cot 67। सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैम, सर ये tan 90 minus 42 cot 42 कैसे होगा? 48 नहीं होगा क्या? cos 48 क्यों ना मैम, माइनस 48
48 को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 48 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 42 करके लिख रहा हूँ, ओके ठीक है। 48 को मैंने उल्टे फॉर्म में लिखा है 90 माइनस 42 करके, ताकि मेरे पास tan 90 माइनस थीटा फॉर्म में आ जाए। tan 90 माइनस थीटा फॉर्म में आया तो थीटा 42 हो जाएगा यहाँ पे, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस 42 इज इक्वल टू cot 42। -2 तो 48 होता है। हाँ जी, 90 माइनस 42 तो 48 होता है, फिर आपने cot 42 क्यों लिखा? 90 माइनस 42 को थोड़ी मैंने यहाँ पे tan और cot तो कर दिया, ये भी तो देखो आप। मैंने tan 48 को लिखा है इधर, tan 48 की जगह मैंने 90 माइनस 42 किया है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ 48 को तोड़ के लिखा है किसी तरह नए फॉर्म में, यस ठीक सर। है। उसके बाद तो मेरे पास tan 90 माइनस 42 बन गया। अब मुझे पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, वो भी हमने फॉर्मूला देखा है। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं tan 90 माइनस 42 तो वो किसके इक्वल होगा, cot 42 के, तो मैंने यहाँ पे cot 42 लिखा है, अच्छा ओके सर। ठीक है। पहले मैं 90 को तोड़ूंगा, एंगल को तोड़ूंगा 90 की उसमें फॉर्म में लाने के लिए, उसके बाद मैं cot में कन्वर्ट करूंगा। तो बस क्या बच गया फिर, cot 42 cot 67 and 42 एज इट इज मैं लिखूंगा जो पहले लिखा हुआ था, और ऐसे ही tan 67। अब मुझे cot tan का उल्टा होता है, तो cot 42 किसका हो जाएगा, 1 tan 42, है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऐसे ही cot 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 tan 67। इधर आपका बच जाएगा tan 42, और इधर आपका यहाँ पे बच जाएगा tan 67, कट जाएंगे, tan 67 से tan 67 कटा, tan 42 से tan 42 कटा, क्या बचा आपका आंसर, 0 या फिर 1, आपका आंसर बचा। हाँ जी, जितने क्वेश्चन हो सके एक्सरसाइज के आप लोग कीजिएगा, जितनी बार ही कन्वर्शन करेंगे, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उतना ही आपका ये वाला जो फंडा है ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग आज ही करते हो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको, नहीं तो बाद में आप लोगों को बार बार डाउट करके या किसी तरह पूछे कंफ्यूज हो जाओगे आप। आज ही कोशिश करना कि आप लोग ये वाले एक्सरसाइज और ये वाले एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन इतने सारे नहीं है इस एक्सरसाइज में। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए फिर सर ये क्लास तो यहीं खत्म करते हैं। आप तो कर लीजिएगा, 5 एग्जाम्पल कर लीजिएगा।